सिर्फ ये 70 बच्चे नहीं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो कि स्कूल के बाहर खड़े होकर स्कूल के अंदर वाले बच्चों को देख रहे होते हैं कि काश हमें भी ये सब मिले और हम भी ये वाली ज़िंदगी गुजार सकें। जो कैंप में बच्चों को पढ़ाते आते थे, हम ज़मीन पर बैठते थे, 47 डिग्री सेल्सियस होता था। हम कोशिश करते हैं कि हम तमाम तरह सहूलियात, स्टेशनरी, बुक्स, हर चीज़ उनको स्कूल में दें। अगर बाकायदा रोकते थे कि ये बच्चे चंगड़ हैं, चंगड़ ही रहेंगे, हम क्यों इन बच्चों पर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो फ़र्क सिर्फ आपकी नज़र का है और आपके सलूक का है जो आप उनके साथ करते हैं। साये खुदा जुल जलाल फाउंडेशन का सफ़र जितना आसान नज़र आता है उतना था नहीं। आज से 7 साल पहले यहीं पर सब्ज़ाज़ार के इलाके में आकर इन झुग्गी वाले बच्चों से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं आई थी, यहाँ पे सब कुछ गिरा हुआ था, इनके घर गिरे हुए थे, सब कुछ बिखरा हुआ था। तो मैंने बच्चों से पूछा कि इनका सब कुछ गिर गया है, बारिश हुई थी कुछ दिन पहले, तो ये दोबारा से अपना घर कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हम दोबारा से बना लेंगे। मतलब उस वक़्त वो इतना मुस्कुरा के उन्होंने जवाब दिया मुझे कि ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है इनके पास, लेकिन इनकी ज़ुबान पे शिकवा नहीं है। तो मैंने इन बच्चों के लिए यहाँ पर एक कैंप लगा लिया। उर्दू बाज़ार से मैंने कुछ स्टेशनरी का सामान लिया और इन्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं आ गई। पहले ही दिन इतने बच्चे आ गए कि मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने जब बोर्ड पर एक वर्ड लिखा था और मैंने बच्चों से पूछा कि क्या कभी किसी बच्चे ने ये लफ्ज़ कहीं पढ़ा है या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने क्या लिखा है। तो किसी को नहीं मालूम था कि बोर्ड पर मैंने क्या लिखा है। उसमें बड़े बच्चे भी मौजूद थे। तो मैंने एक बच्चे ने बताया कि उसने ये लफ्ज़ मस्जिद के बाहर लिखा हुआ पढ़ा था, लेकिन उसे भी नहीं मालूम था कि वो लफ्ज़ क्या है। तो मैंने उनको बताया कि मैंने बोर्ड पे अल्लाह लिखा है। तो इन बच्चों को दीन और दुनिया दोनों के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, यहाँ पे माशरे का जो रवैया मैंने इन बच्चों के लिए देखा वो बहुत ही बुरा था। इन बच्चों को बहुत हकीर समझा जाता था। जब मुझे याद है कि मैं हम जो कैंप में बच्चों को पढ़ाते आते थे, हम ज़मीन पर बैठते थे, 47 डिग्री सेल्सियस होता था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पीने को पानी नहीं होता था, इस्तेमाल करने के लिए वॉशरूम तक नहीं होता था। और आसपास के लोगों का भी ये रवैया ऐसा था कि वो हमें आकर बाकायदा रोकते थे कि ये बच्चे चंगड़ हैं, चंगड़ ही रहेंगे, हम क्यों इन बच्चों पे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो ये इन बच्चों के साथ सलूक किया जाता था। माशरे की तरफ से मुझे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि क्यों मैं इन बच्चों का तालीम दे रही हूँ, ख़ास तौर पर यहाँ के लोकल्स की तरफ से, क्योंकि ये बच्चे उनके घरों में काम करते थे। उन्होंने कुछ पैसों के अवज़ उन बच्चों के माँ बाप से उन बच्चों को ख़रीद लिया हुआ था सालों के लिए। तो वो नहीं चाहते थे कि सुबह बच्चा स्कूल में जाए, चाहते थे कि बच्चा उनके घर पर आके काम करे। तो उस वजह से मुझे भी टारगेट किया गया, मुझे कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाने पड़े। जैसे जैसे वक्त गुजरा उन बच्चों के साथ एक अटैचमेंट ऐसी होती गई कि हम एक फ़ैमिली बनते गए और फिर उनको छोड़ना मेरे लिए भी नामुमकिन सा हो गया था कि मैंने उन बच्चों को होप दे दी थी कि वो भी बदल सकते हैं, वो भी तालीम हासिल कर सकते हैं, माशरे में उनकी भी इज़्ज़त हो सकती है। तो ऐसे में अगर मैं उन बच्चों को छोड़ देती अपनी किसी ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से या अपने फ्यूचर की वजह से, तो वो कल को कोई और वहाँ पर हिफ्ज़ा खान आती तो वो कभी उस पर यकीन ना करते, क्योंकि वो सब पहले ही इतने मायूस थे कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, की तस्वीरें बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई उनके लिए कुछ करता नहीं है। फिर वो सफ़र गुजरा कैंप का, बच्चों की तादाद बढ़ती गई, बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता रहा हमें। जैसे कि माँ बाप का था, वो चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ें, लेकिन उनकी मजबूरियाँ भी थीं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने बच्चों को काम के लिए भी भेजना होता था ताकि वो कमा के ला सके। और जो काम करने नहीं भी भेजना चाहते थे वो भी मजबूर थे कि अगर वो अपने बच्चों को एक फ़लाँ के घर काम करने नहीं भेजेंगे तो उनकी झुग्गी यहाँ से उठा दी जाएगी। उन्हें धमकियाँ दी जाती थी कि हम आपकी झुग्गी उठा देंगे।
एक बच्ची जो कि अभी भी जो हमारे साथ 5 साल तक पढ़ती रही थी, वो अब स्कूल नहीं आ पाती है इस वजह से कि यहाँ के एक ऐसा घर है जहाँ पर उसे काम करने जाना पड़ता है। अगर वो वहाँ पर काम करने ना जाए तो उसकी झुग्गी उठा दी जाएगी। उसे बहुत शौक़ है पढ़ने का, वो अक्सर आती है, मुझसे मिलती है, कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकती। SKZ मॉडल स्कूल में इन बच्चों को तमाम तर सहूलियात हमारी तरफ से दी जाती हैं। इन बच्चों को यूनिफ़ॉर्म दिया जाता है, साल में 2 बार इनको यूनिफ़ॉर्म दिया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई वॉशरूम की सर्विस नहीं थी, हमने यहाँ पर इन बच्चों के लिए साफ़ वॉशरूम बनाया है जहाँ पर ये साफ़ सुथरे रह सकें, सफाई का ख्याल रख सकें। इसके साथ साथ बच्चों को रोज़ाना खाना भी स्कूल में ही दिया जाता है। ये वो बच्चे नहीं हैं कि सुबह खाना खा कर आ रहे हैं या घर जा रहे हैं तो इनके लिए खाना तैयार हो। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम तमाम तर सहूलियात, स्टेशनरी, बुक्स, हर चीज़ इनको स्कूल में दें। कुछ लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना शुरू कर दिया कि हम आपको किसी ने कंप्यूटर डोनेट कर दिए स्कूल के लिए, किसी ने स्टेशनरी बच्चों के लिए डोनेट कर दी, किसी ने बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर दिया। ये उन लोगों की इसमें कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से आज ये स्कूल चल रहा है। सिर्फ ये 70 बच्चे नहीं, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो कि स्कूल के बाहर खड़े होकर स्कूल के अंदर वाले बच्चों को देख रहे होते हैं कि काश हमें भी ये सब मिले और हम भी ये वाली ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे आज भी याद है कि जब मैंने यहाँ पर आना शुरू किया था तो मुझ पे बहुत सी आवाज़ें कसी गई थी कि मैं क्यों यहाँ पर आती हूँ, मेरे ऐसे क्या मकासद हैं, मेरे पीछे कौन से लोग हैं जो मुझे यहाँ पर भेजते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कौन सा गलत काम कर रही थी जिससे मुझे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। इवन कि जब मुझे यहाँ पर मैं आती हूँ अक्सर स्कूल में, तो पीछे आप घर देख रहे हैं, उस घर की तरफ से कचरा हमारे ऊपर फेंका जाता था कि मुश्किलें आप सुनेंगे तो इतनी ज़्यादा है। मुझे याद है कि हम यहाँ पर 10-12 टीम मेंबर्स थे और हमें यहाँ पर स्कूल नहीं बनाने दिया जा रहा था। उसकी रीज़न्स ये थी कि हमसे पैसे मांगे जाते थे कि हम उन लोगों को पैसे दें, अदरवाइज़ वो हमें स्कूल नहीं बनाने देंगे। तो चूँकि मैंने इनकार कर दिया था पैसे देने से, तो मुझे और मेरी टीम को डराया धमकाया जाता था। हमें कॉल्स की जाती थी अननोन नंबर से कि लड़की हो, बच के रहो, तुम्हें स्कूल नहीं बनाने देंगे हम यहाँ पर, हमें पैसे दिया करो। बहुत से लोग आ जाते थे यहाँ पर कि भाई आप गलत काम कर रही हो, मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स की जाती थी। और मुझे याद है कि जिस दिन हमने यहाँ पर स्कूल बनाना स्टार्ट करना था, उन्होंने इतना डरा दिया था कि मेरी सब टीम मेंबर्स डर के चले गए थे यहाँ से और मैं यहाँ पर अकेली थी। और मैं नहीं जानती कि अल्लाह ताला ने मुझे उस वक़्त कैसे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं उस वक़्त भी यहाँ पर डटी रही और मैं झुकी रही इन लोगों के आगे कि नहीं, ये स्कूल बंद कर रहेगा। खुदारा इन बच्चों को हकारत की निगाह से ना देखा करें। ये बच्चे ये वही बच्चे हैं जो पहले भीख मांग रहे होते थे और उन्हीं बच्चों को जब हमने सारा कुछ दिया तो वो बच्चे ऐसे लगना शुरू हो गए जैसे वो किसी बहुत अच्छे घर के रहने वाले बच्चे हैं। तो फ़र्क सिर्फ आपकी नज़र का है और आपके सलूक का है जो आप उनके साथ करते हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ तालीम दे दें, तालीम अगर आप उन्हें देना शुरू कर दें, आप किसी एक बच्चे को स्कूल में दाखिला करवा दें और उसका ख़र्चा उठा लें, तो वो उससे सिर्फ वो बच्चा नहीं मुतासिर होगा, वो पूरा घर उस बच्चे से मुतासिर होगा। 7 साल गुजरने के बाद वही लोग जो मुझे कहते थे कि मैं इन बच्चों पे अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, वही लोग यहाँ पर आए, उन्होंने आकर स्कूल विज़िट किया और वो इन्हीं बच्चों से प्यार करके गए कि ये वो बच्चे हैं जो यहाँ पर खेल कूद रहे होते थे, हर वक्त अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते थे और अब ये बच्चे रीज़नेबल बच्चे लग रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं स्कूल में और ये बच्चों का कुछ बन जाएंगे। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई जब उनमें से कुछ लोगों ने आकर यहाँ पर इन बच्चों को शाबाश दी कि ये पढ़ें, तालीम हासिल करें और आगे बढ़ें।